भविष्य की दुनिया, होलोग्राम टेक्नोलॉजी का जादू। वेलकम टू ज़ेनवर्स प्रो। और आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो सीधे साइंस फिक्शन फिल्मों से निकलकर हमारी दुनिया में कदम रख रही है। क्या आपने कभी किसी फिल्म में हवा में तैरती हुई त्रिआयामी इमेज देखी है जो असली लगती है लेकिन छूने पर गायब हो जाती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं होलोग्राम टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी तकनीक जो भविष्य के डिस्प्ले सिस्टम को पूरी तरह बदलने वाली है। यह सिर्फ स्क्रीन पर त्रिआयामी मूवी देखने जैसा नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह असल में ऑब्जेक्ट्स को हमारे सामने हवा में त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे लेजर की किरणें, प्रकाश का इंटरफेरेंस और थोड़ी सी इंजीनियरिंग मिलकर वो चीज बनाती है जिसे हम होलोग्राम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये होलोग्राम चीज क्या है। आसान शब्दों में कहें तो होलोग्राम एक त्रिआयामी इमेज है, यानी एक त्रिआयामी छवि। लेकिन यह किसी आम त्रिआयामी मूवी या त्रिआयामी तस्वीर जैसी नहीं होती, जिसे देखने के लिए आपको खास चश्मे पहनने पड़े। यह सिर्फ एक सपाट सतह पर बनी त्रिआयामी दिखने वाली तस्वीर नहीं है, बल्कि यह प्रकाश के पूरे क्षेत्र को कैप्चर करने का एक तरीका है। जब मैं लाइट फील्ड कहता हूं तो मेरा मतलब है कि यह सिर्फ ऑब्जेक्ट की सतह से आने वाले प्रकाश को ही नहीं, बल्कि उस प्रकाश की दिशा, उसकी तीव्रता और उसके फेज तक को रिकॉर्ड करता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी मूर्ति को देख रहे हैं। आप उसके चारों ओर घूमकर उसे हर तरफ से देख सकते हैं, उसकी हर डिटेल को महसूस कर सकते हैं। एक अच्छा होलोग्राम भी कुछ ऐसा ही अनुभव देने की कोशिश करता है। यह समझना जरूरी है कि होलोग्राम सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन या कोई साधारण प्रोजेक्शन नहीं है। यह एक खास तरह की फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग है जो प्रकाश की तरंगों के इंटरफेरेंस पैटर्न को कैप्चर करती है। तो एक होलोग्राम मूल रूप से किसी वस्तु से बिखरे हुए प्रकाश क्षेत्र का एक भौतिक रिकॉर्डिंग है, और यह उस प्रकाश क्षेत्र को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अक्सर लोग होलोग्राम को उन त्रिआयामी इमेजेस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं जो आजकल हम कॉन्सर्ट्स या कुछ खास इवेंट्स में देखते हैं, जिन्हें पेपर घोस्ट इल्यूजन जैसी तकनीकों से बनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि होलोग्राम शब्द ग्रीक शब्दों होलोस, जिसका अर्थ है संपूर्ण, और ग्रामा, जिसका अर्थ है संदेश या चित्र, से मिलकर बना है। इसलिए जब हम होलोग्राम की बात करते हैं तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो हमें वस्तुओं को बिल्कुल नए तरीके से देखने और अनुभव करने का मौका देती है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि होलोग्राम क्या होता है, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि यह बनता कैसे है। इस प्रक्रिया को होलोग्राफी कहते हैं, और यह मूल रूप से ऑप्टिक्स और प्रकाश के सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है। होलोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लेजर लाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि लेजर ही क्यों, साधारण लाइट क्यों नहीं? इसका कारण है लेजर लाइट की एक खास प्रॉपर्टी जिसे कोहेरेंस कहते हैं। होलोग्राम बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर दो मुख्य चरणों में होती है, रिकॉर्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन। रिकॉर्डिंग के चरण में सबसे पहले एक लेजर बीम को दो भागों में बांटा जाता है। उसी समय लेजर बीम का दूसरा भाग, जिसे रेफरेंस बीम कहते हैं, सीधे एक खास तरह की फोटोग्राफिक प्लेट या डिजिटल सेंसर पर डाला जाता है। यह इंटरफेरेंस ही असली खेल है। जहां दोनों बीम की तरंगें एक ही फेज में मिलती हैं, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। अब आता है दूसरा चरण, रिकंस्ट्रक्शन। इस चरण में रिकॉर्डेड होलोग्राम को फिर से लेजर लाइट से या किसी अन्य उपयुक्त प्रकाश स्रोत से रोशन किया जाता है। और चमत्कार, हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश उसी स्थान से आ रहा है जहां मूल वस्तु रखी हुई थी, और हमें वस्तु की एक त्रिआयामी छवि हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। आजकल पारंपरिक फोटोग्राफिक प्लेट्स के अलावा डिजिटल होलोग्राफी भी काफी उन्नत हो गई है। इसमें सीसीडी या सीएमओएस सेंसर्स का उपयोग करके इंटरफेरेंस पैटर्न को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग करके त्रिआयामी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हमने समझ लिया कि होलोग्राम क्या है और यह कैसे काम करता है। लेकिन क्या सभी होलोग्राम एक जैसे होते हैं? जी नहीं। जैसे हर टेक्नोलॉजी के अलग अलग रूप होते हैं, वैसे ही होलोग्राम भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रांसमिशन होलोग्राम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इन होलोग्राम्स को देखने के लिए प्रकाश को होलोग्राम प्लेट के आर पार होना पड़ता है। ट्रांसमिशन होलोग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस बीम फोटोग्राफिक प्लेट पर
एक ही तरफ से पड़ती है। दूसरे प्रमुख प्रकार हैं रिफ्लेक्शन होलोग्राम। इनके नाम के अनुसार इनमें प्रकाश होलोग्राम की सतह से रिफ्लेक्ट होकर दर्शक की आंखों तक पहुंचता है। रिफ्लेक्शन होलोग्राम बनाने के दौरान ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस बीम फोटोग्राफिक प्लेट पर विपरीत दिशाओं से पड़ती है। फिर आते हैं डिजिटल होलोग्राम, या जिन्हें कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राम भी कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि इन्हें बनाने के लिए किसी वास्तविक भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं होती। डिजिटल होलोग्राफी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आप किसी भी काल्पनिक वस्तु या डेटा का होलोग्राम बना सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले और AR होलोग्राम्स की। वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले ऐसी तकनीकें हैं जो सचमुच में स्पेस के एक वॉल्यूम के अंदर त्रिआयामी इमेज बनाती है। दूसरी ओर AR होलोग्राम्स ऑगमेंटेड रियलिटी का हिस्सा है। ये असल दुनिया के ऊपर डिजिटल त्रिआयामी जानकारी को ओवरले करते हैं। तो हमने होलोग्राम के विज्ञान और उसके प्रकारों को समझ लिया, लेकिन यह सब थ्योरी और लैब तक ही सीमित नहीं है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारी दुनिया में अपनी जगह बना रही है और इसके कई प्रैक्टिकल उपयोग भी सामने आ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां होलोग्राम कमाल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि इतिहास की क्लास में पिरामिड या रोमन कोलोसियम का 3D होलोग्राम आपके सामने हो। मेडिकल क्षेत्र में भी होलोग्राम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। डॉक्टर MRI या CT स्कैन से प्राप्त 2D इमेजेस के बजाय मरीज के अंगों की 3D होलोग्राफिक इमेज देख सकते हैं। संचार के तरीके भी होलोग्राम से बदल सकते हैं। सोचिए, वीडियो कॉल्स में सिर्फ स्क्रीन पर 2D चेहरा देखने के बजाय आपके सामने उस व्यक्ति की 3D होलोग्राफिक इमेज हो। मनोरंजन उद्योग तो हमेशा से नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहा है और होलोग्राम यहां भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आपने शायद दिवंगत सेलिब्रिटीज जैसे टूपैक शकूर या माइकल जैक्सन के होलोग्राफिक कॉन्सर्ट्स के बारे में सुना होगा। सैन्य और रक्षा क्षेत्र में भी होलोग्राम के कई गंभीर उपयोग हैं। सैनिक युद्ध क्षेत्र के 3D होलोग्राफिक नक्शों का उपयोग करके मिशन की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा भी कई और जगहें हैं जहां होलोग्राम उपयोगी साबित हो रहे हैं। कला और डिजाइन में आर्किटेक्ट और डिजाइनर अपने 3D मॉडल्स को होलोग्राफिक रूप में देख सकते हैं। यह स्पष्ट है कि होलोग्राम सिर्फ एक आकर्षक विचार नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके वास्तविक दुनिया में कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। और यह तो अभी शुरुआत है। कई कंपनियां और रिसर्च लैब्स लगातार इस तकनीक को बेहतर बनाने और इसके नए उपयोग खोजने में लगी हुई हैं। तो हमने होलोग्राम के शानदार अनुप्रयोगों के बारे में बात की और यह सब सुनकर भविष्य बहुत रोमांचक लगता है। लेकिन जैसा कि हर उभरती हुई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, होलोग्राम के भी अपने चैलेंज और लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कंप्यूटिंग पावर की जरूरत। एक हाई रिजोल्यूशन, डिटेल्ड और रियल टाइम होलोग्राम बनाने के लिए भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। दूसरी बड़ी चुनौती है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी की। अभी हमारे पास ऐसे डिस्प्ले या प्रोजेक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं है जो बड़े, चमकीले और स्पष्ट होलोग्राम बना सकें। प्रकाश नियंत्रण भी एक अहम मुद्दा है। होलोग्राम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के सिद्धांतों पर काम करते हैं, जो प्रकाश के बहुत ही सूक्ष्म गुणों पर निर्भर करते हैं। रियल टाइम होलोग्राफी, खासकर लाइव होलोग्राफिक वीडियो कॉल्स के लिए एक और बड़ी बाधा है। किसी व्यक्ति की 3D इमेज को लाइव कैप्चर करना, उस डेटा को तुरंत प्रोसेस करके इंटरफेरेंस पैटर्न में बदलना। फिर बात आती है लागत की। फिलहाल हाई क्वालिटी होलोग्राफिक सिस्टम, चाहे वो डिस्प्ले हो, प्रोजेक्टर हो या कंटेंट क्रिएशन टूल्स हो, काफी महंगे होते हैं। फील्ड ऑफ व्यू और व्यूइंग एंगल भी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। कई मौजूदा होलोग्राफिक डिस्प्ले में देखने का क्षेत्र सीमित होता है। और अंत में कंटेंट क्रिएशन भी एक चुनौती है। होलोग्राफिक डिस्प्ले के लिए खास तरह का 3D कंटेंट बनाना पड़ता है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद निराश होने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो हमने होलोग्राम की वर्तमान स्थिति, उसके अनुप्रयोग और चुनौतियों को देखा। अब सवाल यह है कि भविष्य में होलोग्राम हमारे लिए क्या लेकर आ सकते हैं। अगर हम मौजूदा चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तो क्या होलोग्राम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन पाएंगे? मेरा मानना है कि हां, और यह भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना कीजिए कि भारी भरकम किताबों की जगह इंटरैक्टिव 3D होलोग्राफिक लेसन होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में
डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे विशेषज्ञों के साथ मिलकर मरीज के शरीर के 3D होलोग्राफिक मॉडल पर विचार विमर्श कर सकेंगे। मेटावर्स और वर्चुअल दुनिया की जो आजकल इतनी बातें हो रही हैं, होलोग्राम उन्हें एक नया आयाम देंगे। काम करने और सहयोग करने के तरीके भी बदल जाएंगे। कंपनियां अपनी ग्लोबल टीमों के साथ होलोग्राफिक मीटिंग्स कर पाएंगी। मनोरंजन की दुनिया तो पूरी तरह से बदल जाएगी। हम ऐसी फिल्में और गेम्स का अनुभव कर पाएंगे जो हमारे लिविंग रूम में होलोग्राफिक रूप से जीवंत हो उठेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी होलोग्राम अपनी जगह बना लेंगे। शायद हमारे घरों में होलोग्राफिक असिस्टेंट होंगे जो हमें जानकारी देंगे या हमारे काम में मदद करेंगे। और कौन जानता है, शायद एक दिन आप ये YouTube वीडियो भी मेरे होलोग्राफिक रूप में देख रहे होंगे। ये थोड़ा दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कुछ भी असंभव नहीं है। बेशक यह सब रातों रात नहीं होगा। अभी भी कई तकनीकी और आर्थिक बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है। तो दोस्तों, ये थी होलोग्राम टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी, इसके विज्ञान से लेकर इसके भविष्य की संभावनाओं तक। हमने देखा कि कैसे लेजर की किरणें और प्रकाश का खेल मिलकर इन अद्भुत 3D इमेजेस को जन्म देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी हो। और हां, अगर आपने अभी तक zenverse Pro चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन जरूर दबा दें। अब आपके लिए एक सवाल, कमेंट में हमें बताइए कि आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी के किस एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, zenverse Pro। और मैं आपसे मिलूंगा अगली टेक जर्नी में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।